ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंद में छठा अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें विराट पुरुष की उत्पत्ति के विषय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार जब भगवान ने प्रकृति परीक्षण किया तो अनेक प्रकार के जो तत्व हैं, महत तत्व, अहंकार, मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं इत्यादि ये सब उत्पन्न हुई। अब इन सब के उत्पन्न होने का कारण था कि ब्रह्मांड की रचना हो। तो ये सब तत्व जो हैं मिले आपस में, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो इन्होंने फिर भगवान की स्तुति की कि हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हमको इस प्रकार का ज्ञान और शक्ति प्रोवाइड करें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके आपको उसको समर्पित कर सकें, आपकी सेवा कर सकें। तो जो देवता हैं इन सभी तत्वों के अंदर विराजमान, इनके अधिष्ठात्र देवता, उन सब ने ऐसी स्तुति की। जब ये सृष्टि रचना का कार्य नहीं कर पाए, तब भगवान ने स्वयं उनके अंदर प्रवेश किया और फिर विराट शरीर का जन्म हुआ। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तभी उनके अंदर आ गई। बहुत समय तक वो जो विराट पुरुष था वो जल के अंदर रहा। वहां पर फिर भगवान ने उसमें उसके विभाग किए, अध्यात्म, आधिदैव और आधिभूत, ये 3 विभाग किए और 10 प्राणों के रूप में 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण प्रवेश किया उसके अंदर। इसके बाद भगवान ने संकल्प किया कि ये सभी देवता जितने भी तत्व हैं ये सब अपना अपना कार्य शुरू करें। तो उसके लिए उन्होंने सबके लिए स्थान आदि का निर्माण किया। सबसे पहले मुख का निर्माण हुआ विराट पुरुष के, उसमें फिर अग्नि देवता प्रवेश किए वागेंद्रिय के रूप में, जिससे कि उस किसी भी बात को समझा जा सके, वक्तव्य विषय अर्थात बोलने की क्षमता पैदा हो गई, जिससे कि जीव जो है शब्द का उच्चारण करता है। उसके बाद तालु बना, तालु का मतलब है वरुण देवता, और जिह्वा इंद्रिया, रसनेन्द्रिय उसमें प्रवेश की, जिससे कि जीव को स्वाद का ज्ञान होता है। उसके बाद नासिका, उसमें अश्विनी कुमार और घ्राणेन्द्रिय प्रवेश किए, जिससे कि हम लोग गंध ले सकते हैं। उसके बाद आंखें बनी, सूर्य देवता प्रकट हुए, सूर्य देवता वहां पर प्रवेश किए। तो इस प्रकार शरीर की जितनी भी ज्ञानेन्द्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, सभी के अंदर उनके देवता और उनके विषय आकर बैठ गए और सब भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा प्राप्त करके अपना अपना काम करने लगे। उसी प्रकार से फिर ऊपर के 7 लोक और 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये सब के सब भगवान जो विराट पुरुष है उसके विग्रह से प्रकट हुए और फिर अपने अपने धर्म का पालन करके सभी जो है भगवान की सेवा करते हैं।
तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार ब्राह्मण जो हैं वो उनके मुख से प्रकट हुए, वेद और ब्राह्मण। तो और ब्राह्मण को कहा गया वो गुरु हैं सभी के, क्योंकि वो भगवान के उन्मुख है, वेद के उन्मुख है। फिर क्षत्रिय उत्पन्न हुए जिनसे की रक्षा करते हैं सबकी। और फिर 32वें श्लोक में आज हम प्रवेश करेंगे। कह रहे हैं विशोवर्तंत तस्योर्वोर लोकवृत्ति करिर विभो वैश्यस्तदुद्भवो वार्ताम नृणाम यह संवर्तयत। तस्य विभो, वो जो विभु तत्व हैं विराट पुरुष के लिए कहा गया, उनकी उर्व का मतलब है जंघाएं। तो जंघाओं से जो लोक वृत्ति करी, अर्थात अपना जीवन निर्वाह करने के लिए व्यापार वृत्ति, विषय माने व्यापार करने की वृत्ति, और उसी से फिर वैश्यवर्ण उत्पन्न हुआ। वैश्य अवर्तंत हुआ, उत्पन्न हुआ, जो क्या करते हैं, यह नृणाम वार्ता संवर्तयत, जो मनुष्य की जीविका चलाते हैं। तो धन का उपार्जन जो है वो वैश्य का काम है, तो वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यत वृत्त्या तुष्यते हरिः। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहने जा रहे हैं। धर्म सिद्धये, धर्म की सिद्धि के लिए, भगवतः पदभ्याम, भगवान के पैरों से, शुश्रूषा सेवा उत्पन्न हुई। यज्ञ माने उत्पन्न होना, तो भगवान के पैरों से सेवा उत्पन्न हुई। और तस्याम पुरा शूद्र, उन्हीं से पहले पहले, अर्थात सेवा से पहले शूद्र उत्पन्न हुए। यत वृत्त्या, जिनकी जो वृत्ति है, क्या है उनकी वृत्ति, सेवा वृत्ति। उस सेवा वृत्ति से हरि तुष्यते, भगवान जो हैं उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर ना तो ब्राह्मण की वृत्ति से, ना क्षत्रिय की वृत्ति से, और ना वैश्य की वृत्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान संतुष्ट होते हैं केवल और केवल सेवा वृत्ति से। और ये सेवा वृत्ति जो है केवल शूद्र के अंदर ही स्वाभाविक रूप से विराजमान है। तो यद्यपि शूद्र को हम लोग सबसे निकृष्ट माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। शूद्र की वृत्ति ही वास्तव में सबसे आदरणीय वृत्ति है, क्योंकि भक्त जो है वो केवल सेवा वृत्ति के लिए ही सारी कामनाएं करता है कि भगवान की किसी प्रकार से मेरे अंदर सेवा वासना का उदय हो जाए। और ये सेवा वासना शूद्र के अंदर स्वाभाविक रूप से विराजमान है, क्योंकि वो अपनी सेवा के द्वारा और तीन जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों को संतुष्ट करता है। तो ये शूद्र होने का जो स्वाभाविक गुण है, सेवा वृत्ति, वो भक्तों के लिए भी वांछनीय है, क्योंकि भगवान केवल उसी से संतुष्ट होते हैं और किसी से नहीं। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धयात्म विशुद्ध्यर्थम यज्जाता सहवृत्तिभिः। ये सभी वर्ण, एते वर्णः, ये सभी वर्ण जो हैं क्या हैं, अपनी अपनी वृत्ति के साथ, यत वृत्त्या, जिसकी जैसी वृत्ति थी उसके साथ, जिन भगवान से उत्पन्न हुए हैं, हरि जो भगवान है उनसे, जाता माने उत्पन्न होना, तो जिन भगवान से उत्पन्न हुए हैं ये सारी वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के साथ, उन स्वगुरुम हरिम, वो जो गुरु हैं हरि, स्वधर्मेण, अपने धर्म का पालन करने से, श्रद्धा माने श्रद्धा सहित, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से श्रद्धा पूर्वक, आत्मशुद्ध्यर्थम, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यजन करते हैं। तो ये सभी वर्णों का एक ही कर्तव्य है, और वो ये कर्तव्य है कि वे अपनी अपनी स्वाभाविक वृत्ति के द्वारा, जो उनके अंदर जन्मजात वृत्ति है, उस वृत्ति के द्वारा स्वधर्म का आचरण करते हुए, जिसका जो धर्म है, जैसे ब्राह्मण का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, तो सभी लोग अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही भगवान की सेवा करें। उससे धीरे धीरे हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। तो हृदय शुद्धि के लिए जो कर्म योग है वास्तव में यही है। कर्म योग में क्या होता है कि वर्णाश्रम धर्म का ही पालन किया जाता है कर्म के अंदर।
और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है, यदि वो भजन नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति यदि भक्ति कर रहा है तो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठ चुका है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो अगर अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। 11वें स्कंद में ये बात बताई जाएगी। वहां कहेंगे, येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। ये जो पुरुष हैं, भगवान साक्षात है, आत्म प्रभवम ईश्वरम, अपने आप से प्रकट हुए हैं। ये भगवान किसी से प्रकट नहीं हुए हैं और स्वयं समर्थ हैं, सबके स्वामी हैं। यदि उनका भजन नहीं करते हैं, जितने भी ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, न भजंती, यदि उनको भजन नहीं करते, अवजानंती, और उनकी अवज्ञा करते हैं, तब स्थानात् भ्रष्टा पतंती अधः, अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे। अर्थात ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को खो देगा, क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व को, छात्र धर्म को खो देगा और उसका निम्न योनि के अंदर जन्म होगा। स्थानात् भ्रष्टा पतंती अधः, अधोगति को प्राप्त होंगे, पशु योनि को या पक्षी योनि को, इस प्रकार की जो योनियां हैं, अधो योनियां, उसको प्राप्त होंगे यदि ये वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो। क्योंकि जीव मात्र का यह कर्तव्य है कि जिससे वो प्रकट हुआ है उसका भजन करे। तो भगवान का अंश होने के कारण प्रत्येक जीव का ये जैव धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये उसका भागवत धर्म कहिए, कुछ भी कहिए, कि वो भगवान की सेवा करे, क्योंकि भगवान अंशी हैं और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसका पतन निश्चित है। इसीलिए कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है, अंतःकरण की, आत्मविशुद्ध्यर्थम। तो वर्णाश्रम धर्म का निष्काम भाव से पालन करने से यही उसका फल है कि हमारी हृदय शुद्ध हो जाता है। बस इतना। आगे कह रहे हैं 35वें श्लोक में, एतक्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कह श्रद्धयादुपाकर्तुम योग माया बलोदयम। क्षत्त मतलब विदुर। हे विदुर जी, काल कर्म, एतत् माने यह, ये जो देव है, देव का मतलब काल, कर्म और आत्मरूपिण है स्वभाव, ये 3 जो शक्तियां हैं भगवान की, काल, कर्म और स्वभाव, इन शक्तियों से युक्त होकर भगवतः योग माया बल, भगवान की योग माया की जो शक्ति थी उसको उदयम, विस्तार को, कितना विस्तार है उसका, कह उपाकर तुम, कौन वर्णन करने में श्रद्धात समर्थ हो सकता है। योग माया से उत्पन्न जो विराट पुरुष है उसका संपूर्ण रूप से निरूपण करने के लिए, निरूपण करने का जो सामर्थ्य है वो किसमें है, कोई भी उसका निरूपण नहीं कर सकता है। इतना विशाल है भगवान की जो शक्तियां हैं, यदि हम चाहें तो भी। तो इसका अर्थ यही बनता है कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें और अपने स्वामी की सेवा करें, क्योंकि भागवत के अनुसार और सभी शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही संपूर्ण जीव जगत के पिता हैं। गीता में कहा भी है भगवान ने, पिताहम अस्यो जगता माता धाता पितामह, कि इस जगत का पिता भी मैं हूं, माता भी मैं हूं, धाता और पितामह भी मैं हूं, क्योंकि उसने ही सबको पैदा किया है, इसलिए वो सबके पिता है। सर्वशक्तिमान है, सबका रक्षा करते हैं, सबके गुरु हैं, सबसे प्रेम भी करते हैं, सबके प्रियतम है और आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो ये एक बात हमें सोचनी पड़ेगी भगवान के विषय में कि वो बिल्कुल एक ही हैं, अद्वय हैं, वो 2 नहीं है वहां पर। तो इस प्रकार से हमें सब कुछ, सबके अंदर ही भगवान का दर्शन करते हुए ही और भगवान की आराधना करनी है। सब में एक परमात्मा का दर्शन करना, सर्वत्र समदर्शिनः। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने वर्णन किया है
अब 36वें श्लोक में कह रहे हैं, अथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्ति हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिदासितीम। हे अंग, अंग का मतलब है हे प्रिय मिदुर जी, तथापि ऐसा होते हुए भी, फिर भी अन्य अभिदा जो दूसरों की चर्चा करती है, मेरी ये गिरा वाणी अन्य अभिदा, मैं अन्य विषयों की चर्चा करता हूं भगवान के अतिरिक्त, तो मेरी जो वाणी है ये असत्य हो गई है, मलिन हो गई है, अपवित्र हो गई है। अन्य अभिदा का मतलब है अन्य विषयों की चर्चा करने से। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ग्राम्य वार्ता, कुछ लोगों को तो बोलने की आदत होती है, लगातार बोलते हैं, बिना किसी विषय के बोलते रहते हैं। तो मेरी वाणी जो है ये अत्यंत मलिन हो गई है, और उस मलिन वाणी को शुद्ध करने के लिए सत्कर्तुम, उसको शुद्ध करने के लिए ही हरे कीर्ति, भगवान की जो कीर्ति है, भगवान का जो यश है, उसका मैं यथामति यश यथाश्रुतम, जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने अपने गुरुजनों से श्रवण किया है, कीर्तयामी, उसका कीर्तन करता हूं, उसका वर्णन करता हूं। तो विदुर जी से कह रहे हैं कि हमारी जो जीभ है ये इस संसार की वस्तुओं का नाम लेते लेते, उनकी चर्चा करते करते बिल्कुल असती हो गई है, जैसे उल्टा स्त्री है, असती। अब इसको शुद्ध करने के लिए भगवान के गुणों का जो है वर्णन करते हैं, जिससे पवित्र हो जाए। और वास्तव में वाणी का जो लाभ है वो यही है कि भगवान के गुणों का कीर्तन किया जाए। आगे श्लोक में बता रहे हैं 37वें श्लोक में, एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलैर गुणवाद माहु श्रुतेश विद्वद्भिरुपात कृतायाम कथा सुधायामुपसम प्रयोगम। पुंसाम वचसः, जो पुरुष है, मनुष्य है, उसकी वाणी, उसका एकांत लाभ, अर्थात एक लाभ, एकमात्र, एक ही लाभ, नु माने निश्चित रूप से एक ही लाभ है। हमारी वाणी का एक ही लाभ है, एक ही इसका फायदा हो सकता है। वो क्या है? सुश्लोक मौलई, जो सुश्लोक, जो पुण्य श्लोक भगवान हैं, उनके शिरोमणि, अर्थात भगवान के गुणावादम, गुणों का वर्णन करना, काहू, ऐसा कहा गया है कि हमारी जीवा का एकमात्र लाभ यही है कि हम उसके द्वारा भगवान का गुणानुवाद करें। और श्रुते और श्रुतियों का मतलब कानों का क्या लाभ है? विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा, उपाकृतायाम, हमको, हमारे को उपकार करने के लिए, हम पर जो उन्होंने हमें बात बताई है, कथा सुधायाम, उस कथामृत को उप संप्रयोगम, सुनने में लगाना। तो हम पे उपकार करने के लिए जो विद्वान हैं, जो भक्त हैं भगवान के, वे भगवान की जो कथा हमको सुनाते हैं, उस सुनने में लगाना ही कानों का लाभ है, एकांतिक लाभ। और कोई एकमात्र लाभ, और कोई लाभ नहीं है कानों का। तो भगवान, मनुष्यों की वाणी का जो लाभ है वो है भगवान के गुणों का गुणगान करना, और विद्वानों के मुख से जो कथामृत है उसका पान करना हमारे कान का सबसे बड़ा लाभ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताई जा रही है ये 36वें श्लोक में और 37वें श्लोक में। यही बात जो है आगे जो नल कुबर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति करेंगे 10वें स्कंध में, 10वें स्कंध के 10वें अध्याय में, उन्होंने यही कहा है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। कितनी सुंदर स्तुति की है भगवान की। कह रहे हैं
कि मेरी वाणी हम लोगों की दोनों, जो नलकूबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे और नारद जी ने को शाप दिया था, तो ये ब्रज के अंदर आकर यमलार्जुन वृक्ष बन गए थे। तो जब भगवान इनके बीच से गुजरे ऊखल को लेकर, क्योंकि मां ने उनको ऊखल से बांध दिया था, तो ऊखल के साथ वो इनके दोनों के बीच में से जब गुजरे तो ऊखल से टकराकर ये दोनों वृक्ष गिर गए, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था कि तुम्हारा उद्धार कृष्ण ही करेंगे। तो तब इनका उद्धार हो गया और ये दोनों देव गंधर्व थे, तो दोनों ही प्रकट हुए वहां पर और इन्होंने स्तुति की है भगवान की। कुबेर के पुत्र थे इसलिए इनको यक्ष कहा जाएगा। तो ये कह रहे हैं, हे भगवान, हमारी वाणी आपकी गुणानुवाद करती रहे और हमारी कान आपकी कथाओं का पान करते रहें। हमारे जो हाथ हैं वो आपकी सेवा करते रहें, मंदिर मार्जन इत्यादि। और हमारा जो मन है वो आपके चरण कमलों का भ्रमर बन जाए। मनस्तव पादयोर न, और हमारा जो मस्तक है वो आपको प्रणाम करता रहे। हमारा मन जो है आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे, स्मृत्याम। और हमारा जो सिर है वो आपको प्रणाम करता रहे, क्योंकि आप क्या हैं? जगत प्रणामी, सारा जगत आपको प्रणाम करता है, आप जगत निवास हो। और हमारी जो दृष्टि है वो भक्तों का दर्शन करने में लगे। और भक्त कैसे हैं? भवत तनु नाम, वो आपका ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है भक्त। तो उनका दर्शन करके ही में ही हमारी दृष्टि लगे, हम और किसी को ना देखें। इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। और अम्बरीश महाराज की तो प्रार्थना है ही कि वो सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते थे। सवई मन है कृष्ण पदार विंध्यो वंचास पादार विंध्योर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। वही बात कह रहे हैं कि हमारा मन आपके कृष्ण के चरणारविंद में लगा रहे, हमारी वाणी आपके गुणगान में लगी रहे भगवान के, हमारे हाथ हरि मंदिर का मार्जन करते रहें, सफाई करते रहें, और हमारे कान जो हैं आपकी कथा को श्रवण करते रहें। बिल्कुल वही बात जो यहां कही जा रही है। जो इस वाणी का, इस कानों का एकांत लाभ है, एकमात्र लाभ है, वो यही है कि इसको भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाए। वरना बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, मेंढक भी टर टर करता रहता है। इसीलिए मेंढकी की जो आवाज है उसको कहा गया असती, उसकी जीवा असती है। दूसरे स्कंध में हम लोग श्रवण कराए हैं इस बात को। आगे कहते हैं 38वें श्लोक में, आत्मनो वसतो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। हे वत्स, वत्स का मतलब यहां पर विदुर जी के लिए कह रहे हैं। आदि कवि, आदिना कविना, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा, धिया माने बुद्धि, और बुद्धि उनकी कैसी थी? योग परिपक्वया, योग से परिपक्व हो चुकी थी, भगवान के साथ युक्त हो चुकी थी उनकी बुद्धि, ऐसी पक्की हुई बुद्धि। उन्होंने क्या किया? अपनी बुद्धि से सहस्त्र संवत्सरांते 1000 वर्ष तक चिंतन किया भगवान की महिमा का, तो भी आत्मना महिमा अवसित, वे भगवान की महिमा का पार नहीं पा सके। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं यहां पर। भगवान की महिमा का पार ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक अपनी योग से पकी हुई बुद्धि के द्वारा भी नहीं पा सके, 1000 वर्षों तक तप करने के बाद भी। इसीलिए तो आगे भगवान ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की है 10वें स्कंध में 14वें अध्याय में, तो यह बात कही है, जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्यान में प्रभो मनुषो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। हे प्रभु, जो इस जगत के मनुष्य हैं वो ऐसा कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, भगवान को। जानंत एव जानन्तु, ठीक है, वो कहते हैं जानते हैं तो कहने दो, उनको कहने दो। ये उनकी क्या है? बहुक्ति है, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कह रहे हैं वो, बहुक्ति।
किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, जो वो नहीं जानते उस बात को भी कहना, ये बहुक्ति कहलाता है। तो हे प्रभु, उनको कहना है तो कहने दो, मैं क्या करूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं ब्रह्मा, जो इस सृष्टि का रचयिता है, आदि जीव है, जिसने सभी मनुष्यों को बनाया है, देवताओं को बनाया है, वो ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता, न मैं प्रभु, मैं नहीं जानता आपको, आपकी महिमा को मैं नहीं जानता हूं। कौन सी महिमा आपकी? मनसो वपुषो वाचो वैभवम, आपका जो वैभव है, आपके मन का वैभव, आपके शरीर का वैभव और आपकी वाणी का वैभव, कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं, आप वाणी के द्वारा क्या कहते हैं, और आप अपने शरीर के द्वारा किस प्रकार की लीला करते हैं। तो आपकी लीलाओं का रहस्य, आपके उपदेश का रहस्य और आपके संकल्प का रहस्य मैं नहीं जानता हूं। मनसो वपुषो वाचो वैभवम तम गोचर, ये मेरे गोचर नहीं है। गोचर का मतलब है इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, चर माने चरना, विचरण करना। तो यानी मेरी इंद्रियों का विषय वो नहीं हो पा रहा है, मैं असमर्थ हूं। फिर भगवान ने क्यों कहा गीता में कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यशास्मि तत्वतः। गीता में भगवान ने कहा है कि तुम मेरे भक्त मुझको जानते हैं तत्वतः, और ये भी कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को जानता है वो इस भवसागर में दोबारा नहीं आता और मुझे ही प्राप्त करता है मृत्यु होने के बाद। तो इसका मतलब जानने का कोई उपाय तो है। तो उपाय भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म स्तुति में अपनी, कहते हैं अथापि ते देव पादाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एवि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन्। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक है। अथापि, तो भी, अथ अपि, तो भी, ते माने आप देव, हे देवता, आपके पदाम्बुजद्वय, आपके जो चरण कमल हैं, युगल चरण कमल, जो उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। प्रसाद लेशानुग्रहित, लेश मात्र आपके चरण कमल की यदि लेश मात्र कृपा हो जाए और उस कृपा से अनुग्रहित होकर आपके चरण कमलों की रत्ती भर कृपा से, बहुत ज्यादा नहीं, रत्ती भर, लेश मात्र कृपा से भी जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, आपकी जो महिमा है उसके तत्व को जान जाता है। केवल एक ही उपाय है, भगवान का शरणागत हो जाना। 100% पूरा, तब आपकी महिमा को जाना जा सकता है। न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, और जो अन्य लोग हैं जो एकोपि, जो कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, जो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, ऐसे लोग, और जो उनके अंदर भी उनके शिरोमणि हैं, महामंडलेश्वर, अद्वैत ब्रह्म की उपासना करने वाले, एकोपि, एक होते हुए भी, तो ज्ञानी लोगों के लिए यहां पर आया है क्योंकि वो भगवान के साथ एकत्व स्थापित करना चाहते हैं, सायुज्य मोक्ष चाहते हैं ना। तो उनके जो आचार्य हैं एकोपि, वे भी चिरम विचिन्वन, अनंत काल तक आपके अनुसंधान करते रहें तो भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। कारण, क्योंकि आपकी उन्होंने कृपा को प्राप्त नहीं किया है, आपके चरणारविंद के प्रति उनकी श्रद्धा का भाव नहीं है। वे अपने बलबूते पर ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर विवेक बुद्धि के द्वारा आपकी महिमा को जानना चाहते हैं, लेकिन वो अनंत काल तक प्रयास करते रहे, चिरम विचिन्वन, ढूंढते रहें, विचिन्वन ढूंढते रहें अच्छे प्रकार से, लेकिन वो आपकी महिमा को नहीं जान सकते। आपकी महिमा इतनी अनंत है, लेकिन उस अनंत महिमा को भी यदि आपकी लेश मात्र भी कृपा हो जाएगी तो जाना जा सकता है। तो बड़ी सुंदर बात सब ब्रह्मा जी की है ये,
तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक अपनी योग युक्त बुद्धि के द्वारा भगवान की महिमा को जानने का प्रयास किया। ये वही ब्रह्मा जी हैं जिनको भगवान ने चतुश्लोकी भागवत बताई। ये वही ब्रह्मा जी हैं जिनका भगवान ने स्वयं हाथ पकड़ा, उनको स्पर्श किया है ब्रह्मा जी को। ऐसे ब्रह्मा जी भी भगवान के तत्व को कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, महिमा का पार नहीं पार सके। महिमा अवसितः, तो ये जो भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो माया शक्ति है, ये इस बड़ी मोहिनी शक्ति है। ये ब्रह्मा आदि भी जो है वहां पर नहीं पहुंच पाए। बड़े बड़े लोगों को ये जो है मोहित कर देती है। आगे बता रहे हैं 39 श्लोक में, अतो भगवतो माया माई नाम अपि मोहिनी यत् स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद किमुता परे। अतो माने अतः, इसलिए भगवत है माया, ये जो भगवान की माया है ये कैसी है? माई नाम माने जो बड़े बड़े मायावी हैं उनको भी, अपि माने भी, मोहिनी मुंह में डालने वाली है। जो बड़े बड़े लोग हैं वे भी इस महिमा को नहीं जान पाते हैं भगवान की। मायावियों को भी निश्चित रूप से मोहने वाली है भगवान की माया। और क्या है ये? यत स्वयं, जो आप स्वयं भी आत्मवर्त्म, आप अपने स्वरूप में स्थित हो। चौ माने अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी आप स्वयं भी उसकी थाह नहीं लगा सकते। न वेद, तो भगवान जो हैं वो स्वयं भी अपनी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान ने ये बात कही है गीता में कि मेरी जो विभूतियां हैं वो इतनी अनंत हैं कि मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, इसलिए संक्षेप में ही तुम्हारे सामने उसका वर्णन कर रहा हूं। तो भगवान भी जो हैं वो उसकी थाह नहीं लगा सकते। किम उत अपरे, फिर दूसरे की तो बात ही क्या, और दूसरे की क्या बात कहेंगे। तो बड़े बड़े मायावियों को भी वो चक्कर में डालने वाली है ये भगवान की माया। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया का मतलब है जिसका पार नहीं पाया जा सकता। और देवी है, ये दैवी माया है, मेरी अपनी माया है, मम माया। देवी येषा मतलब ये वाली माया। भगवान बता रहे हैं कि देखो ये वाली माया है मेरी, बड़े बड़े लोगों को मोहित कर देती है। नारद जी को भी मोहित किया, ब्रह्मा को भी किया, शिव जी को भी किया, सबको मोहित किया। जो बड़े बड़े योगेश्वर हैं, शिव जी योगेश्वरों के भी योगेश्वर, उनको भी मोहित कर दिया। महादेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं महादेव, तो उनको भी मोहित किया भगवान की इस माया ने। क्योंकि कहते हैं जब भगवान ही नहीं जान पाते तो फिर और दूसरा कोई क्या जानेगा। किम उत अपरे, 40वें श्लोक में कहते हैं, यतो अप्राप्य निवर्तन्त वाचस्य मनसा सह अहम चान्य में देवास तस्मै भगवते नमः। अब जब उस महिमा को नहीं जान पाता कोई भी, तो मैत्रेय जी के पास क्या ऑप्शन है? मैत्रेय जी कहते हैं ठीक है, अब तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। कम से कम मैं नमस्कार तो कर ही सकता हूं भगवान को, उनकी महिमा को, उनकी माया को। तस्मै भगवते नमः, इसलिए मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? यत अप्राप्य वाचः, जिनको प्राप्त न करके, वाणी, वाचा मतलब वाणी, मनसा सह, मन के साथ ही, अहम च, और अहंकार भी, अन्य इमे, इसके अतिरिक्त जो और दूसरे देवता है, देवा माने देवता हैं, वो वापस लौट आते हैं। तो वहां पर वाणी की गति नहीं है भगवान की महिमा को वर्णन करने में, क्योंकि वहां मन ही नहीं जा पाता है। तो जिसको पार करने के लिए हमारी जो वाणी का देवता है अग्नि, मन के देवता हैं हमारे ब्रह्मा, चंद्रमा मन के देवता, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा जी और शिव जी जो देवता हैं, अधिष्ठात्र देवता हमारी इंद्रियों के, जब वही नहीं पार पाते तो हमारी इंद्रियां उसका वर्णन कैसे करेंगी?
तो जहां यदि वैकुंठ धाम तक नहीं पहुंचे हैं तो फिर मन और वाणी भी वहां से वापस लौट आती है। तो जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी देवता हैं रुद्र, और अन्य अधिष्ठात्र देवता हैं बुद्धि के ब्रह्मा हैं, चंद्रमा मन का देवता है, वाणी के देवता अग्नि है, नेत्रों के देवता सूर्य है, इन सब की भी वहां गति नहीं है। तो फिर उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो बड़ी सुंदर बात यहां पर बताई है कि किस लिए भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। इन चीजों से विराट पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन करने का वास्तव में यही एक उद्देश्य था। हम लोगों ने जो इतनी चर्चा श्रवण की है उसका यही है कि भगवान की महिमा इतनी अचिंत्य है कि बड़े बड़े देवता भी उसको पार नहीं पा सकते। तो हमें किसी प्रकार से भगवान की महिमा का ज्ञान हो जाए, यही वास्तव में उद्देश्य है इस सर्ग लीला का, जो तीसरे स्कंध का उद्देश्य है हमारा, सर्ग विसर्ग इत्यादि, कि धीरे धीरे जब हमारे हृदय के अंदर भगवान की महिमा के विषय में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, तब हमें समझ में आएगा ओहो क्या चीज है भगवान। तभी हम जो है 10वें स्कंध में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। तभी हमें भगवान से प्रेम होगा, श्रद्धा होगी उनके प्रति। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये तृतीय स्कंध का 6वां अध्याय पूर्ण किया। अगले सत्र में ही फिर हम लोग अब 7वें अध्याय को आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।